हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कांग्रेस के जयराम रमेश को सुन रहे थे आप। विनाश काले विपरीत बुद्धि से सरकार के लिए वो बता रहे हैं। आड़े हाथ दरअसल यहां पर कांग्रेस ले रही है ऐसे। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हम अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई बीबीसी के दफ्तर पर हो रही है। जितेंद्र लगातार तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, ये महज संयोग नहीं हो सकता है कि मुंबई के दफ्तर में, दिल्ली के दफ्तर में एक साथ इस तरीके की आईटी विभाग की कार्रवाई चल रही हो। ये दरअसल एक रेड है। ये मानना पड़ेगा कि इसको एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, और सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं, जहां जहां भी बीबीसी के दफ्तर हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई हो। बिल्कुल नेहा, इस तरीके की कार्रवाई जो की जा रही है उसमें जानकारी ये मिल रही है कि सर्वे जो किया जा रहा है उसमें 5th फ्लोर और 6th फ्लोर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा 11th फ्लोर पर भी बीबीसी का ऑफिस है, वहां पर भी कुछ सदस्य जो हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है। आपने देखा कि पूरे संसद सत्र के दौरान उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर के जेपीसी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीबीसी का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जाता रहा है। जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उस बात को लेकर के उनकी तरफ से सवाल उठाया जाता रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। लेकिन यहां की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां जो ये बिल्डिंग है 5वें फ्लोर पर और 6वें फ्लोर पर बीबीसी का ऑफिस है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यहां जो गार्ड और पुलिस के जो लोग मौजूद हैं उनके द्वारा। आपको बता दें कि 11th फ्लोर पर भी इस तरीके का एक ऑफिस है बीबीसी का, जहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वहां पर सर्वे किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनको लेने के लिए यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है, और उस दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जानकारी अंदर से ये भी छन के आ रही है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके मोबाइल फोन्स को अलग रखवा दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि इस फोन को वो लोग टच नहीं करेंगे जब तक यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे चल रहा है। तो ये पूरी जानकारी इस वक्त निकल करके आ रही है, और आगे आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानकारी देगा। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर हैं अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, बीबीसी की ओर से कुछ नहीं कहा गया। आशुतोष मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, हम सभी जानते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा था, ठीक है। उसके बाद अब ये आज जो कार्रवाई चल रही है दिल्ली और मुंबई में, दरअसल ऑडिट तो पूरे साल किसी भी कंपनी का होता रहता है। अचानक से ये आयकर की अनियमितताएं निकल आई, ये महज संयोग है या फिर ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, या फिर ये जानकारी पहले थी लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, जब तक कुछ औपचारिक तरीके से ना आए तब तक हर तरह की संभावनाएं कयास लगाने के लिए खुले रहते हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है कि आज ही सुबह आपने आज गृहमंत्री अमित शाह के उस इंटरव्यू में बीबीसी का सवाल सुना, उस पर उनका जवाब सुना कि देखिए, ये तो ऐसी कोशिशें बहुत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। और इतना दिलचस्प है कि इधर वो बयान आता है और उसके 1 घंटे बाद ये खबर आती है कि इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो पहुंच गई हैं बीबीसी के दफ्तर पर। आपको बताएं, ये बीबीसी का मुख्यालय नहीं, ये बीबीसी का ब्यूरो है। न्यूज ऑपरेशन जो जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि ब्यूरो की जो अपनी कार्यशैली है वो कितनी सीमित होती है, लिमिटेड होती है। यहां तक कि जो न्यूज गैदरिंग टीम है मेरे ठीक पीछे इस कनॉट प्लेस की बिल्डिंग में 5वीं और 6वीं मंजिल पर, यहां बीबीसी का ऑडियो जो रेडियो रिकॉर्डिंग है वो यहां पर होता है। उनके स्टूडियो है जो न्यूज गैदरिंग का काम करते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री का ऑपरेशन है वो दिल्ली से संचालित नहीं होता। लेकिन अभी कई सारे जो कर्मचारी हैं वो ऊपर हैं, उनके फोन सीज कर लिए गए हैं। ये एक प्रक्रिया है, आप इसे रेड कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए, सत्यापन की प्रक्रिया कह लीजिए, लेकिन एक प्रक्रिया है। यहां पर आप
देखिए कि जो है जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस है, सुरक्षा व्यवस्था, और उसी के तहत फोन सीज करके बहुत सारे जो एडिटोरियल कर्मचारी हैं वो भी 5वीं मंजिल पर मौजूद हैं। साथ ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, जहां फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है, वो भी यहां पर मौजूद है। बहुत सारे एम्प्लॉय को कहा गया फोन सीज करके आप घर जाइए, लेकिन वो घर नहीं गए हैं, 5वीं 6वीं मंजिल पर दफ्तर के ठीक बाहर हैं। इस समय न्यूज ऑपरेशन, चाहे वो रेडियो का हो या टेलीविजन के लिए जो डिजिटल उनका जो प्रोग्रामिंग है, वो फिलहाल सब कुछ रुकी हुई है, क्योंकि इस समय इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो अंदर है। तो ऐसे में मौका मिला विपक्ष को कि देखिए इधर एक डॉक्यूमेंट्री आती है जो बीजेपी की क्रिटिकल है, जो प्रधानमंत्री की आलोचना करती है, और सीधे सीधे आज गृह मंत्री की बात जो कहते हैं कि देखिए ये तो कोशिशें होती रही हैं, और ऐसे में ठीक इस तरह आयकर विभाग की टीमों का दिल्ली और मुंबई पहुंचना अब ये सवाल भी खड़ा करेगा। और ऊपर से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्था, सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक, और बीबीसी के ऊपर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, देखिए दुनिया के कई देशों ने उनकी रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए हैं। कहीं पर बीबीसी ने अगर किसी सरकार की तारीफ की है तो उसको तारीफें मिलती हैं, जहां वो आलोचना करती है वहां की सरकार, वहां का सत्ता पक्ष हमेशा उसकी भी आलोचना करता है।